अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 4 का ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहला जो लेक्चर था उसमें मैंने क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज और उसका कोफिशिएंट के बारे में कुछ बताया था। अब एक्सरसाइज 4 का एक क्वेश्चन और एक एग्जांपल लिया जिसमें क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में पूछा है, लेकिन उसके अलावा साथ ही मैंने उसमें रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज को भी ऐड किया ताकि आपका एक ही ग्रुप डाटा से दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो पिछला मेरा लेक्चर था, लास्ट लेक्चर था, उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन मैंने अनग्रुप डाटा से लिया था, और एक जो ग्रुप डाटा का क्वेश्चन था जिसमें रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना था, एक एग्जांपल ली थी, उसमें आपको जो तरीकाकार बताया था। क्योंकि बुक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, लिहाजा जो एक्सरसाइज 4 का जो क्वेश्चन नंबर 4.7 है उसमें क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का पूछा, लेकिन एडिशनली आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए मैं रेंज और साथ कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी इसमें से निकाल रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 4.7 पेज नंबर 121। कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। यानी क्वेश्चन में लिखा है कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, लेकिन मैंने साथ ही इसमें लिख दिया कि आपने रेंज और इसका कोफिशिएंट यानी रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट मींस रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी साथ ही फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन में ग्रुप्स एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। ग्रुप्स दिए हुए 25 to 50, 50 to 75, 75 to 100, 100 to 125 एंड सो ऑन टू 150 to 175, और फ्रीक्वेंसीज 10, 12, 16, 17, 20 एंड 18। यानी ये दो कॉलम्स दिए हुए हैं। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि व्हेन ग्रुप्स एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन तो इसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल या ग्रुप डाटा कहते हैं, और ग्रुप डाटा के लिए फार्मूलाज जो हैं वो डिफरेंट हैं। जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था तो उसमें मैंने क्वार्टाइल के लिए, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल के लिए आपको अलग अलग फार्मूला से करने का तरीका सिखाया था। यानी किस तरह से अनग्रुप डाटा में हम अपर और लोअर क्वार्टाइल यानी Q1 और Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और ग्रुप डाटा में जिस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो मेथड आपको ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। अब इस क्वेश्चन में और जो कल हमने एग्जांपल की थी लास्ट लेक्चर में, उसमें फ़र्क क्या है? उसमें जो एग्जांपल ली थी उसमें यहाँ पे क्लास इंटरवल्स यानी क्लास लिमिट्स दी हुई थी, और फ़र्क भी बताया था आपको कि पहले ग्रुप की अपर और दूसरे ग्रुप की लोअर जो लिमिट थी वो डिफरेंट वैल्यूज़ थी, जिसको हम क्लास लिमिट्स या क्लास इंटरवल्स कहते हैं। और क्लास बाउंड्रीज में मैंने आपको बताया था कि पहले ग्रुप की अपर और दूसरे की लोअर, इसी तरह सारे ग्रुप्स जितने भी इसमें ग्रुप थे उनकी अपर और उससे नेक्स्ट वाले ग्रुप की लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर बाउंड्री जो है वो सेम हो तो वो क्लास बाउंड्रीज होती हैं। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें लोअर और अपर, ये देखें, सेम आइटम्स नज़र आ रही हैं, यानी 50, 50 फिर 75, 75 फिर 100 और 100, यानी पहले ग्रुप की अपर और दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट सेम हो तो वो क्लास लिमिट्स नहीं बल्कि वो क्लास बाउंड्रीज ही होती हैं। लिहाजा इस क्वेश्चन में हमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि जो इससे पहले वाली एग्जांपल करवाई थी मैंने, प्रीवियस एग्जांपल में क्लास लिमिट्स दी हुई थी, तो उन दोनों का डिफरेंस लेके उसका हाफ लिया था, और हाफ को यानी 0.5 को इसमें से लेस किया था और इसमें ऐड किया था और क्लास बाउंड्रीज को फॉर्म किया था। अब इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने की सिर्फ वजह यही है कि यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट देना है कि अगर हमारे पास क्लास लिमिट्स या ग्रुप्स जो हैं वो इस फॉर्म में दिए हुए कि वो पहले ही से क्लास बाउंड्रीज की फॉर्म में है, यानी हर ग्रुप की अपर और उससे बाद वाले ग्रुप की लोअर लिमिट एक जैसी है तो वो क्लास बाउंड्रीज होती हैं। लिहाजा हमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ हमें क्या चाहिए होगा, यानी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए जो कि क्वार्टाइल डेविएशंस को कैलकुलेट करने के लिए, यानी हमें लोअर और अपर क्वार्टाइल यानी Q1 और Q3 की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। इसमें क्लास बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे, और जो ग्रुप्स दिए हैं उनको ही हम एज्यूम करेंगे कि वो क्लास बाउंड्रीज हैं और उनको क्लास बाउंड्रीज की जगह यूज़ करें। नाउ लेट्स स्टार्ट कि रेंज फाइंड करने का आपको तरीका बताया था कि जब ग्रुप डाटा हो तो उसको फाइंड करने का आसान तरीका क्या बताया था कि हम क्लास मार्क्स लेके भी निकाल सकते हैं, लेकिन बुक में जो मेथड रिकमेंडेड है वो क्या है, वो यही है कि जो क्लास बाउंड्रीज आपने बनाई हुई है, जो फर्स्ट ग्रुप की क्लास बाउंड्री है उसका मिड पॉइंट लें, और जो लास्ट ग्रुप की क्लास बाउंड्री है उसका मिड पॉइंट लें, और फिर उन दोनों का डिफरेंस लें तो वो हमारी रेंज बन जाएगी। तो ऐसे निकाला x0 मीन्स जो हमारा मिड पॉइंट है कौन सा,
फर्स्ट ग्रुप का। तो फर्स्ट ग्रुप का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 25 प्लस 70 25 प्लस 50 यानी 75/2 और 75/2 का मतलब आ गया 37.5। सिमिलरली जो हमारा लास्ट ग्रुप है उसकी एवरेज लें या उसका मीन लें 150 प्लस 175 डिवाइडेड बाई 2 यानी 162.5। यहाँ से हमें एक्स एम और एक्स नॉट की वैल्यूज मिल गई। अब फार्मूला वैल्यूज पुट कर देते हैं। रेंज का फार्मूला है एक्स एम माइनस एक्स नॉट यानी 162.5 माइनस 37.5 विच इज इक्वल टू 125। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज अगेन फार्मूला लिखना है कि मैंने बताया था कि डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो डिफरेंस क्या होगा एक्स एम माइनस एक्स नॉट ओवर सम क्या होगा एक्स एम प्लस एक्स नॉट। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे यानी 162.5 माइनस 37.5 तो ये आ गया 125 और इन दोनों का जब सम लिया 162.5 प्लस 37.5 तो आ गया 200 तो 125/200 किया तो 0.625। अब आते हैं क्वार्टाइल्स की तरफ। आपको बताया था कि ग्रुप डाटा में क्वार्टाइल्स का फार्मूला क्या है, वही जो मीडियन का फार्मूला था L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस C। लेकिन क्वार्टाइल्स में क्योंकि हम डाटे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो N/2 की बजाय N/4 यूज करेंगे। तो Q1 इज इक्वल टू L प्लस H/F इंटू N/4 माइनस C। C स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का तरीका आपको पहले सिखा चुका हूँ कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनके प्रोग्रेसिव टोटल ले लें यानी पहले 10 फिर 10 प्लस 12 22 22 प्लस 16 38 38 प्लस 17 55 55 प्लस 20 75 एंड 75 प्लस 18 इज इक्वल टू 93। और इसका ये चेक भी आपको बताया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होगी वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल होगी। अगर नहीं है तो आप टोटल को दोबारा से रीचेक करें। सबसे पहले N/4 की वैल्यू निकालनी है। सिंस N/4 इज इक्वल टू 93/4। ये भी आपको बताया था कि जब आपके पास अनग्रुप डाटा होता है तो हम नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए सिंबल स्मॉल n यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम ग्रुप डाटा में आते हैं तो समेशन f को हम n की जगह यूज़ करते हैं। यानी जहाँ कहीं में n की वैल्यू होगी तो फ्रीक्वेंसी का टोटल लेंगे। जैसा N/4 इज इक्वल टू 93/4 यानी 23.25। फिर आपको ये भी तरीका बताया था कि कैसे हमने इस 23.25 को देखना है कि ये किस CF में लाई करता है। ये थर्ड यानी 38 जहाँ पे आ रहा है इसके अंदर ये वैल्यू लाई करेगी। यहाँ से हमने डाटा लेना है और C की वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू लेनी, यानी लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी यहाँ पे 75 प्लस क्लास इंटरवल आ रहा है 25 का डिवाइडेड बाय F यानी फ्रीक्वेंसी आ रही है इस ग्रुप में 16 इंटू N/4 यानी N/4 की वैल्यू निकाली हुई है 23.25 माइनस C इससे ऊपर वाली वैल्यू होती है यानी प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो है 22। अब इसके बाद इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई किया BOD मैथ्स के मेथड से, यानी पहले इन दोनों का डिफरेंस लिया, जो आंसर है उसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर उसको इससे डिवाइड किया और फिर एंड पे प्लस किया। तो हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई 76.95। अब सिमिलरली Q3 इज इक्वल टू L प्लस H/F इंटू 3N/4 माइनस C। अगेन पहले सिंस 3N/4 की वैल्यू निकालेंगे यानी 3 इंटू 93/4, इसको सिंप्लीफाई किया तो यह है 69.75। अब 69.75 ये हमारे सेकंड लास्ट ग्रुप में लाई करता है। जैसे यहाँ से हम डाटा उठाएंगे, लोअर क्लास बाउंड्री हो जाएगी हमारी 125, H यानी इंटरवल हमारा है 25 का, प्लस फ्रीक्वेंसी है इस ग्रुप में 20 और N/4 की वैल्यू 3N/4 की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है 69.75 माइनस C यानी इस ग्रुप से पीछे वाली वैल्यू जो है वो C की है वो 55। फिर इसको BOD मैथ्स के जरिए सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास Q3 की वैल्यू आ गई 143.44। अब कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन दोनों की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला लिखें Q3 माइनस Q1/2 या डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, और जो उसका आंसर आएगा उसका हाफ यानी उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो 143.44 माइनस 76.95/2 इसका आंसर आया 33.23। फिर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का क्या तरीका बताया था कि डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय सम ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। तो डिफरेंस आ गया Q3 माइनस Q1 और सम आ गया Q3 प्लस Q1। जब डिफरेंस लिया यानी इन दोनों वैल्यूज का Q3 और Q-1 का जब डिफरेंस लिया वो आया 66.49 और इन दोनों का सम लिया वो आया 220.39 और इन दोनों की जब रेशियो ली उनको डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.302। अब बुक की ही एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का नंबर भी 4.7 है।
ये भी एक सिलेक्ट करने की वजह यह है कि इसमें हमारे पास एजेस और फ्रीक्वेंसी दी हुई हैं। यहाँ पे हमें ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, और ग्रुप्स वो वाले दिए थे जो कि क्लास बाउंड्री की फॉर्म में थे, लिहाजा हमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की जरूरत नहीं थी। और अब ये वाला जो मैंने क्वेश्चन या ये एग्जाम्पल सेलेक्ट किया है, इसमें जो एजेस दी हुई हैं, यानी जो वो एजेस हैं वो हमारे मिड पॉइंट होते हैं, यानी एक्स की वैल्यू दी हुई है। तो इसका मतलब है जो एजेस दी हुई हैं वो हमारी एक्स की वैल्यू है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन एज 3, 61, 132, 158, 140, 51 एंड 2, और फ्रीक्वेंसी का टोटल लगाया तो वो आ गया 547। अब ये एग्जाम्पल स्टार्ट करने की वजह क्या, ये आपको ये बताना है कि अगर आपको मिड पॉइंट्स दिए हुए हों तो क्लास बाउंड्रीज कैसे बनानी है। अगर हमारे पास जब ग्रुप्स दिए होते हैं यानी क्लास लिमिट्स दी हैं, तो उसका मैंने आपको क्या तरीका करता था कि फर्स्ट ग्रुप की अपर लिमिट और सेकंड ग्रुप की लोअर लिमिट का डिफरेंस लेते हैं। यानी सपोज यहाँ पे 50 और यहाँ पे 51 है, तो लिखेंगे 51 माइनस 50 यानी 1 आया, और उसका हाफ लेंगे, जो हाफ वैल्यू आएगी यानी 0.5 वो लोअर में से हम लेस करते हैं और अपर में हम ऐड करते हैं। ये चीज़ मैंने कल जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें बताई थी। और इसी तरह जब आप देखेंगे मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी के लेक्चर को उठा के देखेंगे, तो वहाँ पे भी जब मैंने क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स और मीडियन की वैल्यूज बताई थी, तो वहाँ पे आपको क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका बताया था। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास मिड पॉइंट्स नहीं है, हमारे पास क्लास लिमिट्स नहीं है, तो इसका तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है वही कि अब हमारे पास क्या है, क्योंकि ये देखें एक सर्टन इंटरवल है 20, 30, 40, 50 यानी 10 का क्लास इंटरवल चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू वैल्यूज़ का यानी जो मिड पॉइंट्स हैं उनका डिफरेंस लेंगे, यानी 30 माइनस 20, तो 30 माइनस 20 क्या आ गया 10। अब उसका हाफ ले लें, यानी 10 का हाफ लेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब वो 5 इसी में प्लस करना है और इसी से माइनस करना है, यानी 20 माइनस 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा, वो हमारी फर्स्ट क्लास बाउंड्री बन जाएगी। और फिर 20 प्लस 5 करेंगे तो वो आ जाएगा 25। सिमिलरली 30 में से 5 लेस करेंगे तो आ जाएगा 25, और 30 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 35। इसी तरह तमाम वैल्यूज़ में, यानी जो वैल्यूज़ आ रही हैं उसमें जो हमारा इंटरवल था उसके हाफ को एक दफ़ा प्लस कर दें और एक दफ़ा माइनस करें। जब माइनस करेंगे तो हमारी लोअर क्लास बाउंड्री बन जाएगी, जब वही चीज़ हम उसमें ऐड करेंगे तो हमारी अपर क्लास बाउंड्री बन जाएगी। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो भी जब आपको मिड पॉइंट्स दिए होंगे तो उन मिड पॉइंट्स की फर्स्ट टू वैल्यूज़ का डिफरेंस लें, उस डिफरेंस का हाफ लें, और जो वैल्यू का आंसर आए यानी हाफ वैल्यू जो आएगी उसी को सेम वैल्यू में एक दफ़ा प्लस करना है और एक दफ़ा माइनस। जब हम उसमें से वो वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारी लोअर क्लास बाउंड्री बनेगी, और जब वही चीज़ हम उसमें ऐड करेंगे तो हमारी अपर क्लास बाउंड्री बन जाएगी। बस इस कॉन्सेप्ट को ही समझाने के लिए वाली मैंने एग्जाम्पल सेट की थी। अब क्लास बाउंड्रीज बन गई, आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैसी बनेगी जैसे ये बनाई थी, यानी उसका प्रोग्रेसिव टोटल लेंगे, फिर उसके बाद कॉलम डिज़ाइन हो जाएंगे, फिर Q1 और Q3 की वैल्यूज़ वैसे निकालेंगे जैसे इसमें निकाली थी, L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 4 माइनस सी, और Q3 की L प्लस एच ओवर एफ 3n ओवर 4 माइनस सी। तो वो मैंने, क्योंकि मेरे पास स्पेस भी नहीं है और ये कॉन्सेप्ट मैं कई दफ़ा टाइम एंड अगेन आपको क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ से Q1 और Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालनी है। Q1 की वैल्यू आई है 40.51 और Q3 हमारे पास 59.02। अब कोफिशिएंट ऑफ पहले क्वार्टाइल डेविएशन निकालें। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 ओवर 2, यानी Q3 और Q1 का डिफरेंस लिया और उसका हाफ लिया तो आ गया 9.26। फिर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के लिए लोअर अपर और लोअर क्वार्टाइल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय द सम ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, यानी जो इसका डिफरेंस है वो आ रहा है 18.87 और जो सम आ रहा है वो आ रहा है 99.17। दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.19। डिवाइड कर लेते हैं कि ये दो क्वेश्चंस हैं, यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.7 और एग्जाम्पल 4.7 दोनों सिलेक्ट करने की लॉजिक बता रहा हूँ कि जो आपको यहाँ पे ग्रुप डाटा दिया हुआ था उसमें ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसीज दी थी। जो ग्रुप्स हैं वो क्लास लिमिट्स नहीं बल्कि क्लास बाउंड्रीज की फॉर्म में दिए हुए थे। जब क्लास बाउंड्रीज की फॉर्म में दिया हो तो हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी नहीं है और उसी को ही क्लास बाउंड्रीज के तौर पे यूज़ करना है। बाकी सारा प्रोसेस वही है जैसे आपको बताया था कि जब हमने ग्रुप डाटा से रेंज निकालनी है तो जो क्लास बाउंड्रीज हैं, जो फर्स्ट ग्रुप की क्लास बाउंड्री है उसका मिड पॉइंट ले लें और जो लास्ट ग्रुप है उसका मिड पॉइंट ले लें। फर्स्ट ग्रुप का मिड पॉइंट आया 25 प्लस 50 यानी 75 डिवाइडेड बाई 2 यानी वो आ गया 37.5, और जो लास्ट ग्रुप था हमारा
उसकी क्लास बाउंड्रीज का जब सम लिया यानी 150 प्लस 175 375 और उसका 2 पे डिवाइड किया तो आया 162.5। जब आपके पास एक्स एम और एक्स नॉट की वैल्यूज़ आ गई तो फिर रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज में फार्मूला लिख के उसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। इसी तरह जो Q1 और Q3 है उसके हमने ग्रुप डाटा के फार्मूलाज की मदद से पहले Q1 और Q3 की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर दोनों के क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के फार्मूलाज लिखने के बाद वैल्यूज पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। जो बुक की एग्जाम्पल नंबर 4.7 है उसमें आपको एजेस दी हुई है यानी मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। तो मिड पॉइंट्स को क्लास बाउंड्रीज में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं तो उसका आसान तरीका बता रहा हूँ कि जो भी आपके मिड पॉइंट्स हैं उसका जो एक स्पेसिफिक इंटरवल है जैसे 30, 20, 30, 40 यानी 10 का इंटरवल है, उस इंटरवल का हाफ लें यानी 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ गया और हर वैल्यू में हर मिड पॉइंट में वही वैल्यू एक दफ़ा माइनस करें और एक दफ़ा प्लस करें। जो वैल्यू आप उसमें से माइनस करेंगे जो आंसर आएगा वो आपकी लोअर क्लास बाउंड्री बनेगी और उसी वैल्यू में वो वैल्यू जब हम ऐड करेंगे तो हमारी अपर क्लास बाउंड्री बन जाएगी। इसी तरह सारी क्लास बाउंड्रीज बनाएं और आगे सारा प्रोसेस वही है कि Q1 Q3 के फार्मूलाज की मदद से आप पहले उनकी वैल्यूज निकालें और फिर उसके साथ क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालें। अब उम्मीद है कि क्वार्टाइल डेविएशन के हर तरह के क्वेश्चन जो उनसे थे वो मैंने जिसमें टिपिकल क्वेश्चन भी थे, नॉर्मल क्वेश्चन भी थे और ये दो जिसमें क्लास बाउंड्रीज दी हुई थी और इसमें मिड पॉइंट दिए थे, तो इसको हमने कैसे ग्रुप डाटा में सॉल्व करना होता है आपको आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें मैं मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आऊँगा। होप यू